सो गाइस, जैसा कि हमने अभी तक देखा कि पी क्लेरी ने नाइट लाइट को पकड़ने के लिए ऑर्डर दिए थे और कमाला अपनी मां के साथ कराची आ गई थी, जहां नजमा ने कड़ा छीनने के लिए उस पर हमला किया। लेकिन इससे कमाला पार्टीशन के वक्त पर पहुंच गई थी, जहां नजमा ने आयशा को मार दिया क्योंकि उसे कड़ा नहीं दे रही थी और कमाला ने वहां आकर सना को वापस हसन के पास पहुंचाया था। मगर इससे न्यू डायमेंशन का पर्दा भी खुल गया, जिसकी वजह से नजमा और फरिया मारी गई। लेकिन नजमा ने पर्दे को बंद करके कामरान को पावर दे दी थी और कामरान डैमेज कंट्रोल वालों से बचने के लिए ब्रूनो के पास वापस आ गया था और उसने बचने के लिए डीओडीसी ड्रोन पर हमला किया, जिससे पूरा क्यू स्टोरी तबाह हो गया था। फिर अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में डीवर को दिखाया जाता है, जो क्यू स्टोर की हालत देखकर एजेंट बेरी से कहती है कि कामरान अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हमें उसे पकड़ना होगा। जिसके लिए वो एजेंट बेरी को पूरा शहर सील करके उसे पकड़ने की ऑर्डर देती है। वहीं ब्रूनो कामरान को बचाकर ट्रेन से लेकर जा रहा होता है क्योंकि कामरान अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ब्रूनो कामरान को बताता है कि शुरुआत में कमाला भी अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी डीओडीसी एजेंट भी वहां पहुंच जाते हैं, मगर कामरान अपनी पावर से उन्हें रोक लेता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वही हमें कमाला के घर में दिखाया जाता है कि कमाला अपने पूरे परिवार को अपनी सच्चाई बताती है कि वो नाइट लाइट है। लेकिन इससे कोई हैरान नहीं होता क्योंकि मुनीबा ने पहले ही सभी को बता दिया था। लेकिन इससे वो खुश होते हैं, मगर यूसुफ कमाला से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी सलामती की हर वक्त फिक्र होती है क्योंकि तुम लोगों को बचाने के चक्कर में किसी भी मुसीबत में पड़ सकती हो। तो कमाला उन्हें कहती है कि आपने सिखाया है कि दूसरों की मदद करो। तो मुनीबा उसे कहती है कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तभी कमाला को नाकिया का वीडियो कॉल आता है और उसे बताती है कि ब्रूनो को कोई खबर नहीं है और उसकी शोभ राख हो गई है, इसीलिए कमाला वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी मुनीबा उसे रोक लेती है और उसे एक गिफ्ट देती है जिसमें उसकी नई सुपर हीरो ड्रेस होती है। इससे वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी फैमिली उसे सपोर्ट कर रही थी। फिर कमाला वहाँ से निकल जाती है। शहर के सभी लोग नाइट लाइट के नए लुक को देखकर बहुत हैरान होते हैं। वहीं कामरान और ब्रूनो डीओडीसी सोल्जर से बचते हुए मस्जिद में नाकिया के पास आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि डीओडीसी मेंबर हमारे पीछे पड़े हैं, इसीलिए हमें छिपने की जगह चाहिए। तो नाकिया उसे कहती है कि तुम यहाँ नहीं छिप सकते क्योंकि यहाँ सभी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तुम वक्त मिलते ही स्कूल चले जाना क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी है और मैं कमाला को भी इस बारे में बता दूंगी। तभी डीओडीसी एजेंट वहाँ मस्जिद में आ जाते हैं और वहाँ कामरान को ढूंढने लगते हैं। लेकिन शेख अब्दुल्ला और नाकिया मिलकर कामरान और ब्रूनो को वहाँ छिपाकर उनसे बचा लेते हैं और वो टोपी से उनका भेष बदलकर उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन बाहर भी हर जगह डीओडीसी और पुलिस मेंबर उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, इसीलिए एक डस्टबिन के पीछे छिप जाते हैं। तभी कमाला भी वहाँ पर आ जाती है। ब्रूनो कमाला को देखकर बहुत खुश होता है। तभी कामरान को उसकी माँ की आवाजें सुनाई देने लगती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। कमाला और ब्रूनो कामरान को लेकर स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। कमाला कामरान और ब्रूनो को स्कूल के अंदर भेजकर करीम को फोन लगाती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि मुझे कामरान को बचाना है। तो करीम उसे कहता है कि वो क्लैंडस्टाइन है। तो कमाला उसे कहती है कि मैं भी क्लैंडस्टाइन हूँ और वो मेरा दोस्त है, इसीलिए मुझे उसे यहाँ से बाहर निकालना है। तो करीम भी मान जाता है और उसे कहता है कि तुम उसे हार्बर पर मेरे पास ले आना। फिर कमाला जब स्कूल के अंदर आती है तो नाकिया भी वहाँ पर आ जाती है और वो कमाला से गुस्सा होती है क्योंकि उसने उसकी पावर के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। तो कमाला उससे माफी मांगती है। तभी ब्रूनो देखता है कि डीओडीसी मेंबर अपनी पूरी फौज के साथ वहाँ पर आ गए हैं और उन्होंने स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया। तभी जॉय भी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि वो स्कूल में ही टिकटॉक वीडियो बनाया करती थी और उसे पता था कि कमाला ही लाइट गर्ल है, लेकिन उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया क्योंकि कमाला ने उसकी जान बचाई थी। इसीलिए वो सभी से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो कमाला सभी को अपना प्लान बताती है कि हमें कामरान को यहाँ से निकालने के लिए डीओडीसी का ध्यान भटकाना होगा। तभी आमिर भी वहाँ पर आ जाता है क्योंकि मुनीबा को कमाला की फिक्र हो रही थी। फिर कमाला सभी को कहती है कि हमें डीओडीसी का ध्यान भटकाने के लिए सेम कपड़े पहनने होंगे और हम स्कूल के सारे बेसबॉल और फायर एग्जीक्यूशन इकट्ठा करेंगे और जॉय अपने सभी फॉलोअर को लाइव जाकर यहाँ बुला लेगी ताकि वो सभी हमारी मदद कर सके। फिर वो सभी प्लान के हिसाब से तैयारी करने लग जाते हैं। वहीं डीवर भी अपनी पूरी टीम को वहाँ बुला लेती है और वो पी क्लेरी से हमला करने की परमिशन मांगती है। तो पी क्लेरी उसे कहता है कि तुम स्कूल में हंगामा कर रही हो, इसीलिए मिशन रोक दो क्योंकि इससे हमारी बहुत बेइज्जती होगी। लेकिन डीवर उसकी बात नहीं सुनती और अपने सभी सोल्जर को अंदर भेज देती है और उसके सभी साथी अलग अलग चीजों से डीओडीसी के ऑफिसर का ध्यान भटकाने लगते हैं और सारे फायर एग्जीक्यूशन और सॉफ्ट बॉल से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और जॉय भी लाइव
जाकर अपने सभी सच्चे टिकटॉक फॉलोवर को वहाँ मदद करने के लिए बुला लेती है और कमाला कामरान के साथ उन एजेंट से बचते हुए एक जगह छिपते हैं। तो ब्रूनो ने बताता है कि पुलिस की एक टीम यहाँ आने वाली है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और ब्रूनो उन ऑफिसर का ध्यान भटकाता है, लेकिन ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं और वो एक एक करके जोई, नाकिया और आमिर को भी पकड़ लेते हैं और अब सिर्फ कमला और कामरान ही बचे होते हैं। कमला कामरान को बताती है कि मैंने रेड डेगर के एक दोस्त करीम से बात की है और वो तुम्हें लेने के लिए हार्बर पर आ जाएगा। तो कामरान उसे कहता है कि रेड डेगर मेरे और मेरी फैमिली के दुश्मन है, इसीलिए मुझे अपनी फैमिली के पास जाना होगा। लेकिन कमला कोई जवाब नहीं देती, जिससे कामरान समझ जाता है कि उसकी पूरी फैमिली मारी गई है। तभी एक ऑफिसर उन पर हमला कर देता है, जिससे अब कामरान बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे मारने लगता है। लेकिन कमला उस ऑफिसर को बचा लेती है, जिससे वो दोनों दूर गिर जाते हैं और कामरान वहाँ से जाने लगता है। तो कमला उससे सारा सच बता देती है कि उन्होंने पर्दा खोल दिया था और वो सब कुछ बर्बाद कर रही थी। तो कामरान उसे कहता है कि वो मेरी दुनिया मेरे घर को बचा रही थी और वो गुस्से में डीओडीसी ऑफिसर को मारने लगता है। तो कमला उसे रोकती है, लेकिन वहाँ से भाग जाता है। वहीं बाहर जोई के सभी फॉलोअर और कमला के मॉम डैड भी आ जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें बाहर ही रोक लेती है। कामरान भी गुस्से में बाहर आ जाता है और डीवर उससे सरेंडर करने को कहती है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता, जिससे सभी ऑफिसर उस पर फायर करने लगते हैं। लेकिन तभी कमला वहाँ आकर एक एनर्जी शील्ड से उसे बचा लेती है। यह देखकर डीवर अपने हाईटेक गन से उन पर हमला करके उन्हें दूर गिरा देती है। कमला के मॉम डैड और बाकी के सभी लोग उन ऑफिसर को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकते। कमला को भी गुस्सा आ जाता है और वो कामरान को बचाने के लिए अपनी पावर से खुद को बड़ा करके डीओडीसी की सभी गाड़ियों को तोड़ देती है। मगर कामरान गुस्से में सभी ऑफिसर को मारने लग जाता है और वो एक कार को उठाकर दूर फेंकता है, लेकिन वो कार वहाँ खड़े हुए लोगों पर गिरने लगती है। मगर कमला अपनी पावर से सभी को बचा लेती है। सभी से खुश होते हैं और उसके फैन बन जाते हैं, लेकिन अभी भी डीवर कामरान को मारने के लिए आगे बढ़ती है, जिससे कामरान बहुत गुस्से में आ जाता है और उसके अंदर से सारी कॉस्मिक एनर्जी निकलने लगती है, जो बाहर सभी लोगों को नुकसान पहुंचाने लगती है। लेकिन कमला उसके पास जाकर एक शील्ड बनाकर उसे रोक लेती है। तो कामरान कमला से कहता है कि ये लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे, इसीलिए ये मेरा घर नहीं है। तो कमला उसे कहती है कि नजमा ने तुम्हारे लिए इस दुनिया को बचाया और अपनी जान दे दी। कामरान को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कमला को कहता है कि अब मैं वापस कैसे नॉर्मल हो सकता हूँ। तो कमला उसे कहती है कि हमें नॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है और हम ऐसे ही हैं और अपनी खूबी के साथ ऐसे ही जिएंगे, इसीलिए तुम हार्बर पहुँचो और मैं इन्हें रोक लूंगी। फिर वो जमीन पर पंच मारकर नीचे टनल में एक छेद कर देती है। कामरान कमला को थैंक्स कहता है और उस हॉल से वहाँ से निकल जाता है। कमला वापस वहाँ सब कुछ नॉर्मल कर देती है, लेकिन डीवर अभी भी अपने साथियों को उसे पकड़ने के ऑर्डर देती है। मगर वहाँ मौजूद सारी जनता उनका विरोध करती है और कमला को प्रोटेक्ट करने आने लगते हैं और अब पुलिस भी उनका साथ देती है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि डीवर गलत कर रही है और उन्हें नाइट लाइट से कोई खतरा नहीं है। और कमला डिस्क की मदद से वहाँ से निकल जाती है। सभी से बहुत खुश होते हैं और डीवर को पिक लेरी का कॉल आता है, जो ऑर्डर न मानने पर डीवर पर गुस्सा करता है और उसे नौकरी से बाहर निकाल देता है। सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें अपना एक नया हीरो मिल गया था और सभी नाइट लाइट पर टिकटॉक वीडियो बनाकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। कमला भी इससे खुश होती है। वहीं कामरान भी हार्बर में करीम के पास पहुंच जाता है। कमला घर के बाहर छत पर बैठी हुई होती है, तभी उसके अब्बू उसके पास आते हैं और उससे उसका सुपर हीरो नाम पूछते हैं। तो कमला उन्हें कहती है कि मैं अपना एक अच्छा सा नाम सोच रही हूँ। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि तुमने आज कामरान की जान बचाई और अगर तुमने एक जान बचाई तो उसका मतलब है कि तुमने पूरी दुनिया बचाई। और उसे ये भी बताते हैं कि हमने तुम्हारा नाम कमला इसलिए रखा क्योंकि तुम बहुत मन्नतों के बाद पैदा हुई थी, इसीलिए हमने तुम्हारा नाम कमाल से कमला रखा और उर्दू में इसका मतलब मार्वल होता है। और इस तरह कमला को उसका नाम मिस मार्वल मिल जाता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। फिर वहाँ से निकल जाती है और एक लाइट पोल पर बैठी शहर को देखने लगती है। फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ब्रूनो कामरान की कार लेकर नाकिया के साथ कमला के पास आता है, क्योंकि कामरान ने ब्रूनो को वो कार गिफ्ट कर दी थी। और वो कमला को बताता है कि मैं केलटेक के लिए निकलने वाला हूँ। साथ ही उसे ये भी बताता है कि आमिर मुझसे पूछ रहा था कि क्या उसके पास भी जादू है, इसीलिए मैंने तुम्हारे पूरे परिवार की जेनेटिक चेक की है, जिससे मुझे पता चला कि तुम सभी से अलग हो। लेकिन कमला इसकी फिक्र नहीं करती और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। लेकिन फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है
जहाँ कमाला अपने रूम में होती है, लेकिन तभी उसका कड़ा चमकने लगता है और अचानक से वो दूर गिरकर कैप्टन मार्वल में बदल जाती है। केरल अपने आप को कमाला के रूम में देखकर बहुत हैरान होती है और यहीं पर ये सीरीज फाइनली एंड हो जाती है और इसके आगे की कहानी हमें द मार्वल मूवी में दिखाई जाएगी। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।